राधिका, मैं सीधे अगर बंगाल पर आपसे सवाल पूछूं, जिस बात का इल्म अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी नहीं है कि कितने वोटर बंगाल से कटेंगे, उस बात का इल्म शांतनु ठाकुर को कैसे है? कहां से उनको फिल्टर होकर जानकारी मिल रही है कि 1 करोड़ 20 लाख वोटर कट जाएगा बंगाल का? सभी को जय श्री राम। ये बहुत अच्छा हुआ आपने शुरुआत इसी से करी। ये मेरे पास न्यूज है, 5.8 मिलियन वोटर्स टू बी डिलीटेड फ्रॉम बंगाल रोल्स सीईओ, मतलब कि 58 लाख वोटर्स कटने वाले हैं क्योंकि वो डेड, डुप्लीकेट, अनट्रेसेबल है, परमानेंटली शिफ्टेड है। और ये किसने कहा है? मनोज कुमार अग्रवाल साहब हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ऑब्वियसली पता है। फिर ये आप ही के खत्म तो करने दीजिए डेटा, अपना एग्जैक्ट 1.2 का डेटा। अब देखिए ये गलत बात है, आप मुझे जवाब, अब मैं जवाब दे दिया तो आप मुझे कंप्लीट नहीं करने दीजिए। लेट मी कंप्लीट। अच्छा चलिए आप कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आपको काउंटर। अब ये न्यूज़ 24 का रिपोर्ट है, न्यूज़ 24 का ही मैंने निकाला है। बंगाल के मौजूद मतदाता सूची में करीब 26 लाख मतदाताओं के नाम 2002 की मतदाता सूची से मेल नहीं खा रहे हैं। यह अंतर तब सामने आया जब राज्य की नई मतदाता सूची की तुलना पिछले एसआईआर के दौरान 2002 और 2006 के बीच अलग अलग राज्यों में तैयार की गई सूची से ली गई। ये आप लोगों की है, तो ये हो गए 26 लाख। और फिर ये कई खबरें आई, जैसे बंगाल में एक औरत के 44 जगह उसके वोटर आई कार्ड थे जब क्यूआर कोड स्कैन किया, और ऐसी कई सारी खबरें हैं। फिर यह भी सामने आया कि मध्यग्राम करके नॉर्थ 24 परगना में एक जगह है जहां का गांव खाली हो गए। 100-200 कितनी फैमिलीज है, हजारों लोग छोड़ छोड़ के भाग चुके और खाली हो चुके हैं। तो ये तो 18 लाख में आ गया ना राधिका, 70 लाख तो जो रिकॉर्ड ऑलरेडी आ चुका है। एक सेकेंड जी राधिका, ये जो आप कह रहे हैं माइग्रेट हो गए, शिफ्ट हो गए, ये तो ऑलरेडी 58 लाख में 57 लाख ना ये अलग है, 52,000 में शामिल है। ये अलग है, ये अलग है, ये पहले की न्यूज है, ये उसके बाद आपकी न्यूज है, इसलिए मैं अलग अलग लेकर आई हूँ। सारी अलग अलग न्यूज है। तो अगर आप इनको मिलाएं तो एक एवरेज आउट, और अगर आप उनके बयान पे जाएंगे तो उन्होंने कहा लगभग इसके करीब करीब हो सकता है। तो एवरेज आउट है ना, कोई यहाँ पे मैथ्स क्लास लेके तो बैठा नहीं। अगर खुद इलेक्शन कमीशन को ये दिखाई दे रहा है, और जब उनका बयान आया तब कौन से दिन उन्होंने दिया, तो एक अप्रोक्सीमेट बोला उन्होंने, ये थोड़ी कहा कि है, पर ये तो सामने है ना। 58 लाख तो खुद ये लास्ट बयान है। ये भी सामने है कि 26 लाख, ये आप ही के चैनल की रिपोर्ट है। ये भी सामने है कि मध्यग्राम में गायब है। राधिका थोड़ा जल्दी नहीं, भागते नहीं है, रुकिए। आप कह रही हैं 58 लाख तो सीईओ बंगाल ने कहा, सीधा कहा। उसके बाद आप क्या रिपोर्ट दिखा रही हैं, जरा बताइए। 26 लाख मतदाताओं की अलग एक और रिपोर्ट है। क्या रिपोर्ट है ये बताइए ना। ये आप ही के यहाँ से चली हुई है, न्यूज़ 24 की, जिसमें ईसी ने ही बोल रखा है बंगाल की मौजूदा मतदाता सूची में करीब 26 लाख मतदाताओं के नाम 2002 की सूची से मेल नहीं खा रहे हैं। ये अलग रिपोर्ट है, ये कब की रिपोर्ट है? ये भाई आप ही के न्यूज़ 24 की है, ये बताइए ना भाई। आप ही के चैनल ने ट्वीट किया है, मैंने ट्विटर से निकाली है। कब की है ये तो बताइए। हमने 6 महीने पहले ट्वीट किया था, उसको आज थोड़ी डिस्कस करेंगे। आप ईपी से अपने चैनल से ही पूछ लीजिए, 2-3 दिन पहले, मतलब रिपोर्ट लेकर आप रिसर्च लेकर ट्वीट करिए। आपके चैनल ने तारीख में आपको देख के बता दूंगी। अभी आप इतना तो आप फैक्ट चेक कर लीजिए, आपके पास तो पूरी टीम पड़ी है। मैं ये करती रहूं कि आपके जवाब दूं? मैं बोल रही हूँ 2-3 दिन पहले की है। अच्छा ओके फाइन, 1 सेकंड, अब मैं इसको और कैलकुलेट करती हूँ। आप कह रही हैं 58 लाख तो बंगाल के सीईओ ने कह दिया, 26 लाख न्यूज़ 24 ने कह दिया, वो भी इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है। देखिए ठीक है, डन। एक सेकंड, तो 58 लाख तो एक हो गए और 26 लाख एक हो गए। फिर जैसे मैंने दिखाया एक औरत के 44 जगह ऐसे कहीं हैं, तो वो हो गया। दूसरी बात, जो ये गांव खाली के खाली हो रहे हैं, जो रोज 500-1000 लोग बॉर्डर पे जा रहे हैं, और कई चैनल के कई यूट्यूबर्स, कई लोग गए हैं और उन्होंने दिखाया कैसे लोग गांव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, गांव खाली हो रहे हैं और लोग बॉर्डर पे जा रहे हैं। आपके चैनल सुनिए, इंटरव्यू भी दिखाया लोगों का। ये जो गांव खाली हो रहे हैं, ये लोग इन्फिल्ट्रेटर हैं। अब वो खुद ही बताएंगे ना। अगर कोई भागा है और उसका राशन कार्ड है, उसका वोटर आई कार्ड है, तो वो भाग क्यों रहा है? और मैं आपसे क्लैरिफाई कर रही है ना। एक और ये जो आप यूट्यूबर्स के चलिए रिपोर्ट्स का जिक्र कर रही हैं, क्या राधिका खेड़ा बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सबसे बड़ा सवाल पर कह रही हैं कि जो लोग भाग रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, वो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, घुसपैठिए। चलिए राधिका खेड़ा तो कीजिए ना। राधिका खेड़ा अभी कुछ दिन पहले की एक और न्यूज़ 24 जो भाग रहे हैं वो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं ना। अब जब आप सुनिएगा न्यूज़ 24 की ही जो भाग रहे हैं, अरे सुन तो लीजिए, जवाब तो सुनिए। क्या ये जो भाग रहे हैं, ये जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, ये इन्फिल्ट्रेटर्स है बंगाल के? अब टोकिएगा मत,
पहले हाँ या ना पे सुनिए, इसका जवाब न्यूज 24 की रिपोर्ट में है, जो फिर 2-3 दिन पहले न्यूज 24 ने करी है। फिर आप अपने टीम से पूछ लीजिएगा। 5 साल पहले, ये अब्दुल मोमिन है, बांग्लादेशी है, 5 साल पहले सतखीरा जिले से मैं भारत दाखिल हुआ, एक दलाल को पैसे दिए, हम हावड़ा के डोमिजो में रहते थे। जब एसआईआर शुरू हुआ तो डर लगने लगा, सुना है कि बीएफएस वापस भेज रहा है, इसलिए पत्नी और 2 बच्चों के साथ सुबह सुबह उतर के मैं 24 परगना आ गया। ये आप लोगों ने डाली है। 24 परगना का है, 24 परगना आ गया, फिर वहां से बॉर्डर पे गए, ये भी सामने आया। ये आप ही के चैनल ने उसके बाद भी न्यूज डाली होगी, वो आपकी चॉइस है। तो राधिका खेड़ा ये कह रहे हैं, अब राधिका 1 सेकंड, 24 परगना से सब भाग रहे हैं मैं ना। हमेशा ये कहती हूँ, लेट्स नॉट मेक केओस ना। आप स्टूडियो में हैं, थोड़ा सा संभ्रांत तरीके से केओस तब नहीं होगा गरिमा जी, अगर आप ये कह रही हैं कि शांतनु ठाकुर ने 1 करोड़ 20 लाख मतदाता जी फर्जी लोग डिलीट होने का जो आंकड़ा दिया, वो दरअसल एक टेंटेटिव आंकड़ा है। उन्होंने बोला ही है कि हटाए हो सकता है, इतने हटाए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं, तो मतलब इतने लोग ही हुआ। ठीक है, अब दरअसल ये 1 करोड़ 20 लाख लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में एग्जिस्ट कर रहे थे इलेक्टोरल रोल में। बिल्कुल कर रहे थे। तो यानी 1 करोड़ 20 लाख फर्जी वोटर्स ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट किया। यही तो बात है ना, इसलिए तो ममता बनर्जी को तकलीफ हो रही है। अब देखिए 12 सांसद आपके जीत कर आए वहां से। अच्छा मुझे बताइए, एक सेकंड राधिका, डोंट डेविएट जी, बोलिए। अगर 1 करोड़ 20 लाख वोटर बंगाल में फर्जी हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट कास्ट किया, आपके 12 सांसद वहां से चुनकर आए, कौन गारंटी लेगा इस बात की कि फर्जी वोटर्स ने चुनाव में वोट, सबसे बड़े चुनाव में वोट कैसे कास्ट कर लिया भाई? तो अच्छी बात है ना। रिस्पॉन्सिबल तो भाई बाकी तो बंगाल में और किसकी सीट नहीं आई, टीएमसी की नहीं आई, उनकी सरकार लगातार नहीं बन रही, कोई सवाल नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 12 आ गई। हमारे तो कम हो गए सांसद पिछली बार से, बढ़े नहीं कम हुए, ये भी बताइए। पिछली बार कितने थे हमारे सांसद? ये 12 सांसद फर्जी वोटर 12 सांसद से पहले, इस चुनाव से पहले, 2024 से पहले कितने सांसद थे बताइए राधिका? ये 2024 से पहले कितने सांसद थे भारतीय जनता पार्टी? अब आइए ना मुद्दा पे आइए। अरे रुकिए ना भाई, ना रुकेंगे आप आज। 12 से पहले पिछली बार में कितने सांसद? 24 में 12 सांसद आपके, उससे पहले कितने थे? 19 में आपके 18 सांसद जीते थे। तो कम हुए ना। एसआईआर बंगाल में हो रहा है 22 साल बाद, यानी 19 में भी फर्जी वोटर से 18 सांसद जीते और 24 में भी 12 सांसद फर्जी वोटर से जीते। हम तो कह रहे हैं कि होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, क्योंकि हमारे तो टीएमसी के कितने जीते भाई? 19 में, 2019 में 18 सांसद। सवाल सुनिए ना राधिका, मतलब अगर हमारे 18 से 12 आते हैं सांसद तो वोट चोरी हो गई कि बीजेपी के नकली वोटर से आ गए। लेकिन जो ममता बनर्जी लगातार वहां चुनाव जीत रही है, जो ममता बनर्जी के सांसद वहां जीत रहे हैं, उस पर सवाल नहीं होगा। बीजेपी कैसे 12 जीत गई? बीजेपी क्यों हो गई? क्यों भाई? क्या सिर्फ बीजेपी वहां पे है? बीजेपी तो बंगाल में अपना अस्तित्व बना रही है। अभी बीजेपी तो बंगाल में थी ही नहीं। वहां पे कौन था? लेफ्ट थी, कांग्रेस थी और टीएमसी थी। तो उन्हीं का पूछा जाएगा ना, क्यों वहां पे और कोई पार्टी नहीं आ सकी? यही बात है, क्योंकि वहां पे चोरी की सरकारें चल रही थी। और सबसे ज्यादा तकलीफ भी इसलिए टीएमसी की मुख्यमंत्री को हो रही है। एक शोभा देता है कि एक मुख्यमंत्री इस तरीके की बयान दे कि खुरपी उठाइए, ये उठाइए। खुरपियां क्यों नहीं उठाई थी जब वो इस्तीफा दे रही थी? ऐसे ही कुछ कागज लेके उन्होंने फेंके थे ना स्पीकर के मुंह पे, और कहा था कांग्रेस की सरकार के अंदर कि क्या मैं इस सवाल का जवाब राधिका खेड़ा से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? राधिका बहुत अच्छा जवाब, जिम्मेदारी से सवाल पूछ रही हूँ, जिम्मेदारी से जवाब दीजिए। क्या ये सवाल मैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता से इसका जवाब एक्सपेक्ट करूं? किसका? कि अगर 1 करोड़ 20 लाख वोटर बंगाल की धरती पर फर्जी घुसपैठिए के तौर पर हैं, तो उसी पर 19 का चुनाव हुआ, उसी पर 21 का हुआ, उसी पर 24 का हुआ। अरे तो सभी के, अच्छा ये क्या? ठीक है, आपको क्या उन सारे वोटर्स ने आके बताया कि फर्जी वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया? तो बिना वोट किए 12 सांसद जीत कर आ गए। बांग्लादेशी मुसलमान क्या बीजेपी बिना वोट किए 12 सांसद जीत कर आ गए? प्रबुद्ध पत्रकार है, बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रही हैं, मुझे बताइए क्या रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? मैंने आपको दिखा दिया कितने बांग्लादेशी थे। अब बताइए कौन से मुसलमान वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हैं? आप बहुत सालों से कवर कर रही हैं, हर स्टेट में देख रही है, बताइए कहां मिलते हैं बीजेपी को वोट? हमारे तो वोट कम हुए हैं। अरे भाई तो मुसलमान पर आ गई आप। हाँ क्यों नहीं? मैं इलेक्टोरल रोल के एक सेकंड भाई चुनाव आयोग पर जवाब देगी राधिका खेड़ा, जिनको खुद, अरे गरिमा जो इस देश के जवाब दे रही हूँ, राधिका खेड़ा मेरा नाम है, मैं जानती हूँ। भाई सुनिए ना, इस देश के इलेक्टोरल प्रोसेस का कस्टोडियन कौन है राधिका? वो जो अमित शाह संसद में जो बयान दे रहे थे कि अनुच्छेद 326 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन के पास इन्फिनिट पावर है
जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की, जी। तो क्या इन घुसपैठियों के साथ 24 का चुनाव फ्री एंड फेयर हुआ था क्या? चलिए, आपने अमित शाह जी का चुनाव हुआ था कि नहीं? चलिए, आपने अमित शाह जी का भाषण सुना, बहुत अच्छी बात है, देश के गृह मंत्री जी का भाषण सुनना चाहिए। तो सिलेक्टिव मत चलिए। गृह मंत्री जी ने यह कहा कि चुनाव जो हुए उसमें 40 चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती और 33 चुनाव इंडी